नमस्कार दोस्तों, प्रभात क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हमने पिछली दो क्लास में त्रिकोणमिति से संबंधित दो वीडियो बनाए थे। एक वीडियो अनुपात से संबंधित था, दूसरा विशेष कोणों का जो त्रिकोणमितीय कोण थे उनकी टेबल हमने पढ़ी थी और उससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन भी हमने हल किए। आज की क्लास में उससे आगे हम त्रिकोणमितीय सरल समीकरण के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे और इससे रिलेटेड पटवार भर्ती 2015 के एग्जाम थी उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। और इससे आगे हम ऊंचाई और दूरी से संबंधित जो प्रॉब्लम है वो भी हम पटवार भर्ती परीक्षा के क्वेश्चन देखेंगे। इसके अलावा और कितनी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन को हल करना, उससे रिलेटेड हम आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले है त्रिकोणमितीय सरल समीकरण। तो आपको बताना चाहूँगा त्रिकोणमितीय सरल समीकरण में तीन टाइप पढ़ेंगे, तीन प्रकार की सरल समीकरण पढ़ेंगे। पहली सरल समीकरण है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। ये आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी है, पहली सरल समीकरण है जिसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है। इसकी आप तीन सरल समीकरण बना सकते हो। कैसे? आप साइन स्क्वायर को यहीं रखो, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस को उधर लेके जाओ, क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह से कॉस स्क्वायर को आप यहीं रखोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आपको एक ध्यान रखनी है, दूसरे को आप पक्षांतरण करके इस तरह से हल कर सकते हो। सेकेंड इसकी सरल समीकरण है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। ये आपको सेकंड ध्यान रखनी है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। अब इसको आप पक्षांतरण करोगे तो ये पहले आपका बन जाएगा 1 बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा। इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर थीटा। आपने यहाँ से टेन स्क्वायर को इधर ट्रांसफर कर दिया तो 1 इजिकल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर। इसी तरह से यदि आप 1 को इधर लेके जाते हो तो क्या होगा टेन स्क्वायर थीटा इजिकल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये आपकी सेकंड आइडेंटिटी है। और थर्ड आइडेंटिटी की बात करते हैं तो तीसरी आपकी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इजिकल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहीं आप ये चीज़ें लगाइए तो यहाँ पे आपके आ जाएगा 1 इजिकल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। और इसी तरह से आप 1 को लेके जाते हो तो क्या आएगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा इजिकल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। तो ये आपकी तीन आइडेंटिटी आपको ध्यान रखनी है, बाकी दो को आप पक्षांतरण करके बना लोगे। तो इन दोनों को आपको तीनों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अपन इसके अंदर और छोटे छोटे कुछ फॉर्मूलेज हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। 3-4 ऐसे फॉर्मूले हैं जो कई बार काम आते हैं, तो अलग से आप इसको नोट कर लीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है, तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यदि अब आपको एक चीज ध्यान रखना है, यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यदि इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इजिकल टू क्या हो एक्स हो, एक्स की जगह कोई भी वैल्यू हो सकती है। आपको ध्यान रखना है एक्स की जगह कोई भी वैल्यू हो सकती है, जरूरी थोड़ी एक्स का कोई भी मान हो सकता है। तब तो आपको मान निकालना है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की क्या वैल्यू होगी, ये आपको बताना। तो ये आपका हो जाएगा √2 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपको ध्यान रखना, √2 माइनस एक्स स्क्वायर इंपॉर्टेंट चीज है। पहला ये हो गया। सेकंड आपको ध्यान रखना है, जैसे मान लीजिए प्लस है तो यहाँ प्लस या माइनस हो गया तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो इसको आपको याद रखना है, प्लस माइनस में हो जाएगा। यदि इसको मैं माइनस करता हूँ तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों चीज़ आपको ध्यान रखनी, बाकी सेम रहेगी। इसी तरह से बात करते हैं सेक की, तो आपको ध्यान रखना है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इजिकल टू क्या है एक्स है। ठीक है, तो आपको बताना है सेक थीटा माइनस टेन सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आपका हो जाएगा 1/x। क्या हो जाएगा 1/x। और यदि यहाँ प्लस है माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। बस आपको ये साइन का इतना ही ध्यान रखना है, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी। तो ये दो, और कोट में भी वैसे ही रहेगा। आपको ध्यान रखना कोट जैसे कॉसेक थीटा, थर्ड में ध्यान रखना है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इजिकल टू यदि एक्स है
तो आपको बताना है कोसेक थीटा माइनस के कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/x। तो ये आपको मैंने 3 टाइप के बताए हैं, इसके उल्टे भी आप कर सकते हो कि ये तीनों ही चीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आपको ध्यान रखना है। आपको बताना चाहूँगा एसएससी भर्ती परीक्षा में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको यूँ पूछ लिया कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 2 है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो आपको ये दोनों देने के बाद वो सीधा पूछेगा कि साइन की वैल्यू कितनी होगी, कॉस की कितनी होगी, टेन की कितनी होगी, तो आप क्या करोगे इस पर माइनस वाला निकाल के दोनों को जोड़ करके साइन और कॉस की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये तीनों ही चीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार काम पूछी जाती है। इसके बाद में अपन त्रिकोणमितीय फलनों के अधिकतम और न्यूनतम मान निकालते हैं, इंपॉर्टेंट ये भी त्रिकोणमितीय फलनों के अधिकतम व न्यूनतम मान। ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शंस है इसके मैक्सिमम और मिनिमम क्या क्या वैल्यू होती है, किस किस के बीच में इनकी वैल्यू होती है, तो आपको इसका थोड़ा सा जनरली याद रख के ध्यान रखना है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ साइन की, तो आपको ध्यान रखना है साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी उसका मान 0 से तो क्या होगा -1 और 1 के बीच में होगा, बस ये आप मान के चलिए। इनकी जो वैल्यू आएगी किस किस के बीच में होगी, यानी साइन थीटा का जो फंक्शंस इसकी जो रेंज होगी वो -1 और 1 के बीच में होगा। आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ इसका मतलब है साइन थीटा का वैल्यू है वो -1 से ग्रेटर या -1 के इक्वल होगा, और साइन थीटा की जो वैल्यू है वो 1 से लेस होगी और या 1 की क्या होगी बराबर होगी, ये आपको ध्यान रखना है, यानी -1 और 1 के बीच में इसकी वैल्यू होगी। इसी तरह से अपन देखते हैं कॉस की, तो आपको ध्यान रखना कॉस की वैल्यू भी -1 और 1 के बीच में होती है। सेकंड आपका कॉस थीटा, तो इसकी वैल्यू भी -1 और 1 के बीच में, ये सेकंड आपको ध्यान रखना कॉस की वैल्यू भी -1 और 1 के बीच में होती है। अब अपन बात करते हैं टेन थीटा की, तो टेन थीटा की जो वैल्यू आती है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए, कई बार पूछा जाता है। टेन थीटा की जो वैल्यू है रेंज के अंदर, तो ये आपका होता है -∞ और +∞ के बीच में होती है, -∞ और +∞ के बीच में इसकी जो रेंज है -∞ प्लस। अब गलती ये होती है, ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ मैंने क्या लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू लगा रखा, जबकि इसके अंदर लेस देन और इक्वल टू ये नहीं आएगा। यहाँ आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, यानी टेन थीटा की जो वैल्यू है वो -∞ और आपका +∞ है, -∞ से ग्रेटर होगा और +∞ से क्या होगा लेस देन होगा। तो ये आपको इसकी तीनों की रेंज ध्यान में रखनी है। इसके अलावा जब आपके स्क्वायर में पूछ ले, तो स्क्वायर में पूछते ही जैसे जैसे मान लीजिए साइन की, ये 3 चीज़ें आपको ये ध्यान रखनी है। इसके बाद में आपको साइन में जैसे स्क्वायर में पूछ ले, जैसे कैसे पूछे, साइन स्क्वायर थीटा पूछ लिया, जैसे ही साइन स्क्वायर आएगा तो माइनस अपने आप में खत्म, क्योंकि माइनस की तो बात ही नहीं रहेगी। आप किसी भी जैसे कोई भी आपके पास में इंटीजर्स है उसका आप स्क्वायर करोगे तो ऑलरेडी क्या आएगा, वो प्लस आएगा, क्या आएगा प्लस। तो ये ध्यान रखना है, इसमें इसकी जो वैल्यू है वो जो मिनिमम जो मान है वो 0 हो जाएगा और मैक्सिमम क्या हो जाएगा 1, ठीक है। इसी तरह से कॉस स्क्वायर की जो रेंज अपन देखते हैं तो उसकी रेंज भी इसी तरह से आएगी, 0 से ग्रेटर होगी और इक्वल होगी और 1 की लेस और इक्वल होगी, ये आपको ध्यान रखना। तो ये त्रिकोणमितीय फलनों के कुछ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज है जो आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। सीधा पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, आपको सीधा पूछेंगे कि साइन की जो वैल्यू है किस किस के बीच में मैक्सिमम और मिनिमम, क्या आप सीधा ही बता सकते हो इसकी मिनिमम वैल्यूज, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम। तो इस तरह से आपको उस फलनों का कुछ फंक्शंस की डायरेक्ट वैल्यू ध्यान रखनी है। और ये आपकी सर्वसमीका है कंप्लीट, 3 सर्वसमीका आपने पढ़ी है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये आपके कुछ महत्वपूर्ण जो फॉर्मूलेज है कई बार परीक्षा में सीधे काम आता है, आप फटाफट क्वेश्चन को क्या कर लोगे, हल कर लोगे। ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बिल्कुल इजी है। एक ध्यान रख लो, जैसे ही यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो आपको उल्टा करके करना। बाकी आगे का जो रिजल्ट्स है इसके सेम रहेंगे, इसमें कोई चेंजेबल नहीं आएगा। अब अपन देखते हैं ऊंचाई और दूरी से संबंधित कुछ प्रॉब्लम है, ज़्यादा तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। ऊंचाई और दूरी की बात करें तो आपको 2 चीज़ ध्यान रखना, 2 चीज़ पढ़ेंगे, एक उन्नयन कोण पढ़ेंगे, एक अवनमन कोण पढ़ेंगे। सबसे पहले उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, ठीक है। उन्नयन कोण बड़ा इजी है, जैसे मान लीजिए आप यहां खड़े हो, ठीक है, तो आपकी ये हॉरिजॉन्टल लाइन है पूरी, ये आपकी क्षैतिज रेखा है,
कौन सी रेखा है? क्षैतिज रेखा। ये आपकी क्षैतिज रेखा, ठीक है। जैसे ही आपकी, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पे है, ये आपकी कोई वस्तु है, ठीक है, और ये आपकी आंख है, तो आपकी इस वस्तु को देखने पर आपकी ये दृष्टि रेखा होगी। क्या होगी? दृष्टि रेखा। इसको अपन क्या बोलेंगे? दृष्टि रेखा। क्या बोलेंगे? दृष्टि रेखा। यानी क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के साथ में जो एंगल बनता है वो आपका क्या है? उन्नयन कोण। बस बड़ा सिंपल है, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के मध्य का एंगल है वो आपका उन्नयन। और सेकंड है आपका अवनमन कोण। अवनमन कोण, अवनमन कोण का मतलब, जैसे मान लीजिए आप किसी भी जैसे मान लीजिए किसी इमारत पे खड़े हो, जैसे यहाँ पे हो आप, ठीक है, यहाँ पे आपकी सिचुएशन है, आप यहाँ खड़े हो, तो यहाँ से आपकी ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, ये आपकी क्षैतिज रेखा, तो आप ऊपर से जैसे इमारत से कोई वस्तु देखते हो, वस्तु यहाँ पे है, ये आपकी वस्तु है, तो यहाँ पे आप कोई वस्तु देखते हो तो आपकी ये दृष्टि रेखा हुई। क्या हुई? दृष्टि रेखा। तो ये इसको अपन बोलेंगे आपकी दृष्टि रेखा। तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन दृष्टि रेखा के बीच का एंगल, ये आपका अवनमन कोण है। और क्वेश्चन हल करेंगे तो ये क्षैतिज रेखा है, तो अपन क्या कर लेंगे, इसको जैसे ट्रायंगल के फॉर्मेट में बनाना चाहेंगे तो इसको अपन यहाँ से इसके समानांतर ये रेखा खींच दिया आपने, ठीक है, और वापस ट्रायंगल बन गया। ये थीटा, इधर वाला भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। फिर अपन क्वेश्चन इसी तरह से हल करें। तो अवनमन और उन्नयन, उन्नयन का मतलब अपनी जो दृष्टि रेखा है उसको ऊपर करके देखते हैं, और अवनमन का मतलब अपन झुक के नीचे देखते हैं। तो ये आपके दो उन्नयन और अवनमन, बड़े सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है आपको। मैं एक ही ट्रेंड बताऊंगा, सारे क्वेश्चन इससे हल हो जाएंगे। तो आपको उन्नयन और अवनमन की थोड़ी सी आपको दिशा ध्यान रखनी है, और एग्जाम के तो इसके थोड़ा सा रेखा चित्र बनाना है, और चित्र जैसे ही आपसे बन गया कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे एक इमारत है, एक आपका टावर है, तो दोनों स्थितियाँ बनेगी, अवनमन भी कौन बनेगा? उन्नयन भी बनेगा। चूंकि टावर की चोटी देखोगे तो आपके क्या बनेगा? उन्नयन कोण बनेगा। और आपने दूसरी बार जो टावर है उसके आपने पेंदे को, पाद को देखा है, तो उस समय आपके क्या बन जाएगा? अवनमन कोण बन जाएगा। तो इस टाइप की कुछ प्रॉब्लम है, और अपन पटवार भर्ती परीक्षा 2015 के कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे इससे रिलेटेड, ट्रिग्नोमेट्री से, तो उस क्वेश्चन को अपन थोड़ा सा हल करते हैं। आपको बारी बारी से मैं एक एक क्वेश्चन को बताता हूँ। तो पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था पटवार भर्ती परीक्षा के अंदर, तो उसको मैं आपको बताना चाहूँगा। अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। अपन देखते हैं, बड़े सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको ज़्यादा, मैं कह रहा हूँ ना, मुख्य क्वेश्चन आपको पेन चलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, बिल्कुल सिंपल तरीके से आप सीधा हल कर सकते थे। और पहला क्वेश्चन आपको मैं बताना चाहूँगा, 2-4 क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ थोड़े से अच्छे क्वेश्चन थे, लेकिन बाकी वाले बड़े ईजी क्वेश्चन पूछे। पहला क्वेश्चन था, इफ यदि आपको दिया हुआ था tan थीटा इक्वल टू 4/3, और तो आपको मान बताना था 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, इसकी कितनी वैल्यू होगी, ये आपको क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आपको मान बताना था। आपको कुछ नहीं करना, मैंने आपको एक ही चीज बताई थी, जब भी रेशियो का क्वेश्चन आए तो आप ट्रायंगल बनाइए। क्या बनाइए? ट्रायंगल। तो मैं इसका ट्रायंगल बनाता हूँ। ये आपका ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। इसका मैंने न्यून कोण ये मान लिया थीटा, ठीक है। और tan बराबर आपको पता है लाल बट्टे का याद करिए पुनः। tan कौन से नंबर पे आ रहा? तीसरे नंबर पे, साइन कॉस tan। tan बराबर क्या होगा? लंब बटे आधार। तो लंब कितना आपका 4, आधार कितना 3। और जैसे ही आपकी दो साइड्स आ गई तो आप कोशिश क्या करोगे? ट्रायंगल की तीसरी साइड निकालोगे, तो तीसरी साइड पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। ये 4 है, ये 3 है, तो ये कितना हो जाएगा? 5। कैसे? 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का अंडर रूट कितना होगा? 16 प्लस 9 कितना आ जाएगा? 25। और 25 का आप जानते हैं अंडर रूट कितना होता है? 5। आपको जोड़ा ध्यान रखना है, 3, 4, 5 का जोड़ा। अब जिसका मान निकालना है उसमें मान रखिए आप, ये 1 माइनस साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? 4, कर्ण कितना है? 5 अपॉन 1 प्लस 4/5। 1 मान लो सबके नीचे, एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा? 5। ये आएगा 5 माइनस की 4। इसी तरह से यहाँ भी एलसीएम कितना आएगा? 5। ये 5 प्लस 4, 5 से 5 को उड़ा दो
ऊपर रहेगा 1 और नीचे कितना बन जाएगा 9, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/9। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना था आपको, बिल्कुल सिंपल तरीके से पहले जो मान दिया उससे ट्राइंगल में रखा और ट्राइंगल की 2 भुजा थी, तीसरी आपने पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल लिया और फिर आपको जो आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस दे रखे हैं उनके अंदर आपने उसकी वैल्यू रख दी, एलसीएम ले लिया और आपका आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसका 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, बड़े इजी थे 10 में। सेकंड आपका क्वेश्चन है यदि tan थीटा बराबर कोट थीटा, यदि tan थीटा बराबर कोट थीटा और आपको एक कंडीशन दे रखी, क्या कंडीशन दे रखी है, यानी आपको ये दिया हुआ है कि थीटा की जो वैल्यू है वो 0 डिग्री से तो बड़ी है और π/2 से क्या है छोटी, ये आपकी कंडीशन दे रखी है, ठीक है। तब आपको बताना है इस थीटा की वैल्यू क्या है, ठीक है, इसकी आपको वैल्यू पूछिए, एक कंडीशन दे रखी। इस कंडीशन पे आपका थोड़ा सा ध्यान जाना चाहिए, ये जो थीटा होगा उसका मान 90 से छोटा है और 0 से बड़ा है, ये ध्यान रखना। तो कौन से ऐसे मान है जहाँ पे tan और कोड आपस में इक्वल होते हैं, तो आप टेबल याद कीजिए, मैंने आपको 45 बताया था, तो 45 डिग्री पर tan का जो आपको tan है, tan 45 की वैल्यू भी 1 होती है और कोट 45 की वैल्यू भी 1 है। तो इस 45 पे और कंडीशन भी अप्लाई हो रही, ध्यान रखना 45 है तो वो 0 से बड़ा है, 90 से क्या है छोटा है, तो आपके क्या हो जाएगा 45 का मतलब हो गया π/4, तो π/4 पर tan थीटा कोट थीटा की वैल्यू इक्वल होगी और जो आपने कंडीशन दी, ये कंडीशन भी वेरी कर रही है, यहाँ पे देख लीजिए आप, 0 से तो π/4 बड़ा है और π/2 से π/4 क्या है छोटा है। तो आपको ध्यान रखना जब भी इस प्रकार कोई कंडीशन दे तो कंडीशन के अनुसार आंसर होगा, जरूरी नहीं कि एक 45 पे हो, तो और भी कोई वैल्यू है जहाँ पे दोनों बराबर हो सकते हैं, 90 के बाहर अपन देखते हैं तो कई ऐसी वैल्यू जहाँ पे दोनों बराबर है, लेकिन आपको कंडीशन के अनुसार आंसर देना है, यानी यहाँ पे जो थीटा है वो π/4 होगा, 0 से बड़ा और π/2 से क्या होगा छोटा होगा। अगला जो क्वेश्चन है, अगला आपका ऊंचाई और दूरी से संबंधित है। एक पोल की समतल धरती पर साया की लंबाई पोल की लंबाई से दुगनी है, यानी आपको क्वेश्चन दे रखा है, क्या है, यदि एक पोल की समतल धरती पर साया की लंबाई, ये पोल है, ये आपका पोल है और ये इस पोल की क्या बनेगी साया बनेगी, आप चित्र बनाएंगे इसकी, यानी ये आपका पोल है, ये इसकी साया है, ठीक है। अब आपको दिया हुआ है साया की लंबाई पोल की लंबाई से दुगनी है, तो पोल की लंबाई आप x मान लो तो साया की लंबाई कितनी हो जाएगी 2x। देखिए इधर आप चित्र बनाइए, ट्राइंगल बनाइए, ऊंचाई और दूरी में ट्राइंगल ही बनाना आपको, जैसे इधर ये पोल है, ये इसकी साया है, तो आपको ध्यान रखना है पोल से साया दुगनी है तो आपने 2x कर दी, पोल x है, साया कितनी हो जाएगी 2x, ये आपका ट्राइंगल बन गया। अब आप यहाँ से देखोगे ये आपका मान लीजिए कौन सा कोण है, उन्नयन कोण है, पूछा क्या है, आपको पूछा है कि ये उन्नयन कोण कितना होगा, उन्नयन कोण का आपको बताना है मान कितना होगा, ठीक है। तो बड़ा सिंपल है, बस आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते, यदि एक पोल की समतल धरती पर साया की लंबाई पोल की लंबाई से दुगनी है, ये चीज दे रखी है। अब अपन क्या करते हैं इसकी देखते हैं। आपको एक ही चीज ध्यान रखना है कि जब भी आप इसको हल करो तो थीटा के फॉर्मेट में हल करेंगे अपन, और थीटा के फॉर्मेट में आपको हल करना है तो आपको ध्यान रखना है हमेशा, जैसे ये भुजा अज्ञात है और ये भी अज्ञात है, आप किसी को ले लो, इस ये बटा जो आपको 2 दे रही उसी का रेशियो लेना है, तो मैंने ले लिया x/2x, x क्या है लंब, 2x क्या है आधार, यानी आपका हो गया लंब बटे आधार, और लंब बटे आधार बराबर क्या होता है tan थीटा, ये कट गया, तो यानी आपके पास में आ गया tan थीटा बराबर 1/2, तो थीटा बराबर क्या होगा, यानी ऐसी कौन सी वैल्यू है जो 1/2 थी tan की, तो tan में 1/2 किसी की वैल्यू नहीं है, तो यहाँ से ये tan इधर जाएगा तो इसको अपन लिखेंगे tan इनवर्स 1/2, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और चौथा ऑप्शन दे रखा इनमें से कोई नहीं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1/2 tan में कोई है ही नहीं, क्योंकि tan में अपने पढ़ा था 1/√3, उसके बाद 45 की 1, 60 का √3, फिर आपने 90 की पढ़ी, तो ये सारी जो टेबल है वहाँ पे 1/2 कहीं नहीं आ रहा, साइन में जरूर 1/2 आ रहा, tan में कहीं 1/2 नहीं आ रहा, इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, आपको दिया हुआ है, क्या दे रखा है, वैल्यू पूछी है, द वैल्यू ऑफ
द वैल्यू ऑफ sec थीटा -1 अपॉन sec थीटा +1 का अंडर रूट, इसकी आपको वैल्यू पूछी है, इसके इक्वल क्या है। मैंने अभी बताया जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आपको आइडेंटिटी फॉर्मूले से हल करना है, कोशिश करनी इसको आप हल करिए सिंपल तरीके। आपको मैंने पहले दिन बताया sec थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, 1/cos थीटा, यानी कोस का उल्टा कौन है sec, माइनस क्या हो जाएगा 1 अपॉन, यहाँ भी क्या लिख दो इसको 1/cos थीटा, ये हो जाएगा +1 इसका अंडर रूट। अब आप दोनों का एलसीएम ले लो, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, ऊपर का एलसीएम लोगे क्या आएगा आपका cos थीटा और 1 - cos थीटा, और नीचे का एलसीएम लोगे क्या आएगा आपका ये cos थीटा, ये 1 + cos थीटा, अंडर रूट वैसे ही रहेगा। अब cos से cos को मैं उड़ा सकता हूँ, उड़ गया दोनों, तो ऊपर क्या रह गया आपके पास में 1 - cos थीटा, नीचे क्या आ गया आपका 1 + cos थीटा। अब जब भी आपके ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि इस स्क्वायर रूट को हटाइए, और इसको रूट को हटाने का एक तरीका है, आपको 1 + जो cos थीटा दे रखा है इसका आपको क्या करना है, जो आपको ध्यान रखना है, जो ये 1 + cos थीटा है इसके उल्टे चिन्ह का ऊपर नीचे गुणा करना है। तो कैसे करोगे, इसका परिमेयकरण करोगे, ये हो जाएगा 1 - cos थीटा, किससे मल्टीप्लाई करोगे 1 - cos थीटा से, नीचे क्या आ जाएगा आपका 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा। ठीक है, यूं मान लीजिए नीचे वाला जो वैल्यू है उसमें जो प्लस है तो आपको माइनस से ऊपर नीचे गुणा करना है। परिमेयकरण ऐसे ही करते हैं, हर के अंदर जो दे रखा है वहां पे आपको संख्या सेम रखनी है, और जो साइन है उसको आप प्लस है तो माइनस से ऊपर नीचे गुणा करना है सेम संख्या से, इसका अंडर रूट। ऊपर क्या हो जाएगा आपका 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा a + b a - b, ये आइडेंटिटी पढ़ी है आपने अलजेब्रा में, a + b a - b बराबर होता है आपका a² - b²। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा 1 - cos स्क्वायर थीटा, और 1 - cos स्क्वायर थीटा आप जानते हो, क्या जानते हो, आपको पता है 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर अपॉन, और पहली सरल समीकरण आपने पढ़ी थी 1 - cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है sin स्क्वायर थीटा। अब जैसे ही अंडर रूट हटेगा दोनों स्क्वायर हट जाएंगे, ये क्या बन जाएगा 1 - cos थीटा अपॉन sin थीटा। अभी भी आपका ऑप्शन में ये आंसर नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ इस साइन को दोनों के नीचे डिवाइड कर देता हूँ, तो इसको ऐसे लिख दो आप 1 sin थीटा और माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा, और ये 1 sin की साइन का उल्टा क्या हो जाएगा cosec थीटा माइनस cos अपॉन sin क्या होता है cot थीटा, और यही आपका फाइनल आंसर है, ऑप्शन के अंदर है। तो इस तरह से ये आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन होते हैं, तो उसको आप इस तरह से हल करना है, बड़े सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, केवल जोड़ बाकी करनी, बाकी कुछ भी नहीं है, अलजेब्रा में जो चीज़ें पढ़ी उसी के अनुसार हल करना है। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो आपको टेबल का पूछा है, 10x = आपको दिया हुआ है sin 45 cos 45 प्लस sin 30। इसकी आप में ये दे रखा है, आपको x की वैल्यू पूछी है, तो कुछ नहीं करना, आप पहले वैल्यू डाल दीजिए। 10x = sin 45 की वैल्यू है 1/√2, बीच में मल्टीप्लाई है, इसकी वैल्यू भी 1/√2 प्लस sin 30 की वैल्यू होती है आपकी आधा, तो ये आपका हो जाएगा 10x = कितना बन जाएगा 1/2 प्लस 1/2, तो ये आपका आ जाएगा 10x = कितना आ जाएगा 1। अब आपको ध्यान रखना है कि 10x = 1, तो आप क्या लिखो इसको 10x = 1 को क्या लिख दो 10 45, क्योंकि 10 45 की वैल्यू कितनी होती 1, अब 10 से 10 आपका कट गया है, ऐसे आपको काटना नहीं है, मान के दोनों हट गया है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके 45 डिग्री, कितनी आ जाएगी 45। ये भी बड़ा इजी था। अगला जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन दमदार था और बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, मेरिट डिसाइडेड क्वेश्चन था। इफ
अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू π/4। आपको वैल्यू निकालनी थी, इसका आपको मान निकालना था कि इसके इक्वल क्या होगा 1 प्लस tan थीटा tan अल्फा और 1 प्लस tan बीटा। इसका मान क्या होगा आपको ये बताना है। 1 प्लस tan अल्फा 1 प्लस tan बीटा, इसका आपको वैल्यू बतानी है, इसका मान क्या होगा। तो कुछ भी नहीं है, मैंने आपको कुछ फॉर्मूले निकाले थे tan वाले, बस आप इसी को पकड़ो, इस चीज़ को आपने पकड़ लिया, इसको छेड़ना नहीं है, इसको बाद में छेड़ेंगे, पहले इसको देखिए। मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ मैंने इधर tan ले लिया, क्योंकि आपको उधर tan नहीं चाहिए, तो मैंने दोनों तरफ क्या ले लिया, इसकी tan ले। तो ये क्या बन जाएगा tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा tan π/4। ले सकता हूँ मैं, सेम संख्या दोनों तरफ ले लें। अब इस चीज़ को ध्यान से देखिए, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था tan a प्लस b का, अभी याद करिए आप क्या फॉर्मूला होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ये आपको फॉर्मूला मैंने बताया था। इसको a मान लो, ये b मान लो, तो आप इसी तरह से इसको खोल दीजिए। तो कैसे खुलेगा ये, tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा इज इक्वल टू π/4 की वैल्यू कितनी होती है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे ही इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास में आ जाता है tan अल्फा प्लस tan बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। इसको क्रॉस ट्रांसफर करके इधर लिया ये, तो आपके पास फाइनली क्या आ जाएगा tan अल्फा प्लस tan बीटा, ये प्लस हो जाएगा और इधर हो जाएगा tan अल्फा tan बीटा और बराबर क्या आ जाएगा 1। जबकि आपको ये मान तो चाहिए नहीं। कई विद्यार्थियों ने गलत किया, ऐसा करके एक आया ऑप्शन में एक था, टिक कर दिया, गलत हो गया। अब आप इसका पोस्टमार्टम करिए, ये जो चीज़ आपको दे रखी है इसका पोस्टमार्टम करिए। क्या दिया वो आपको दे रखा है 1 प्लस tan अल्फा और 1 प्लस tan बीटा। कुछ भी नहीं करना, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 का पूरे से मल्टीप्लाई करो, tan अल्फा का पूरे से मल्टीप्लाई करो। 1 का करूँगा तो क्या बन जाएगा 1, ये tan बीटा, फिर इसका करिए 1 से, ये वापस tan अल्फा और इसका करिए तो क्या बन जाएगा tan अल्फा tan बीटा। थोड़ा इसको व्यवस्थित कर दीजिए तो ये 1, ये आपका हो जाएगा tan अल्फा प्लस tan बीटा प्लस tan अल्फा और tan बीटा। इस चीज़ को ध्यान से देखिए, इसकी वैल्यू आपने निकाली ऊपर कितनी है 1, एक 1 ये था, एक 1 और आ गया, 1 और 1 कितना आ जाएगा वैल्यू 2। अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि जल्दबाजी करके एक लिखा उसका गलत हो गया, जबकि आंसर कितना आएगा इसका 2 आएगा। अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा के अंदर जो पटवार भर्ती का सबसे बेस्ट क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन था। जिन्होंने थोड़ी सी, क्योंकि गलती होने की संभावना एक आ रहा था, लोगों ने एक ऑप्शन था टिक कर दिया, गलत हो गया, तो फाइनली इसका आंसर कितना आएगा 2 आएगा। अच्छा क्वेश्चन था, मेरिट डिसाइडेड क्वेश्चन था, और जिसने ध्यान से इसको हल किया उसका बिल्कुल सही आंसर आया था। और एक लास्ट क्वेश्चन था इसका, वो भी अच्छा क्वेश्चन था। इसका जो लास्ट क्वेश्चन था उसका आपको देखना है, आपको दिया हुआ था इफ cos 4 थीटा माइनस sin 4 थीटा, इनकी वैल्यू दे रखी थी आपको 2/3, देन आपको किसका मान पूछा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, इसका मान आपको पूछा है। ठीक है, अब अपन देखते हैं, आपको उसका मान निकालना। तो सबसे पहले इस चीज को आप देखिए, बड़ी सिंपल है, बीच में माइनस है, घात 4 है, तो इसको थोड़ा सा आप हल करिए। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, घात वैसे ही 4 हो रही है। अब इसको ध्यान से देखिए, आइडेंटिटी लग रही है अलजेब्रिक, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी,
ए माइनस बी। अब देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी लिख दीजिए। ए प्लस बी लिखोगे तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि कोष्टक के अंदर ए है, ये आपका बी है, तो ए की वैल्यू कितनी है, कॉस स्क्वायर थीटा, बी की वैल्यू क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। फिर से लिखिए तो ये आपका आएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और बराबर वैसा आएगा 2/3। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, जो कि पहली सर्वसमी क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1, और 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा, तो ये आपका आ गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2/3। ये तो नहीं चाहिए, वहाँ आंसर में आपको मान किसका चाहिए, साइन में, तो कॉस को हटा दीजिए, और कॉस को हटाओगे तो पहली सर्वसमी का आप जैसे ही कॉस को हटाओगे तो आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हो, 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, ये लग सकते हो, और ये वैल्यू आप यहाँ फिट करोगे तो क्या आएगा आपके पास में, 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा कॉस की जगह रख दो, और फिर आगे 2015 के क्वेश्चंस बताए हैं। इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, अगली क्लास के अंदर अपन कोशिश करेंगे इससे रिलेटेड कई सारी जो प्रॉब्लम ऊंचाई दूरी से रिलेटेड है या विशेष कोणों का जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, सारे इस प्रकार के क्वेश्चन अपन हल करें। धन्यवाद।